आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट थर्ड में आपको दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ये 2 बार लिखा गया तो इसको एक को कट कर देते हैं। तो आपसे क्या बोला कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक कहने का मतलब कि एक बल्ला और एक गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बल्ला और गेंद का बात किया गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले का कीमत माना एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है। क्या हम लोग लिखें कि माना एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है और एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपया है। हम लोग क्या लिखे कि एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है और एक गेंद का कीमत आपका y रुपया है। और इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त में आपको सवाल में क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, तो एक बल्ला खरीदिएगा तो 100 रुपया लगेगा। क्या आपसे बोले कि एक बल्ला खरीदिएगा तो 100 रुपया लगेगा और 7 बल्ला की खरीदिएगा तो 7x लगेगा। फिर से एक बल्ला खरीदिएगा तो 100 रुपया लगेगा और 7 बल्ला कीजिएगा तो कितना रुपया लगेगा? 7 × x, तो 7x हो गया। उसके आगे बोला कि 6 गेंद, 7 बल्ला और 6 गेंद, तो 6 गेंद, तो एक गेंद कीजिएगा तो y रुपया, एक गेंद खरीदिएगा तो y रुपया और 6 गेंद कीजिएगा तो 6y लगेगा। तो दोनों खरीदने पर कितना रुपया लग रहा है? दोनों खरीदने पर आपको 3800 रुपया लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। इसको हम फिर से बताते हैं। बार बार बताने का यही कारण है कि आपको आ जाना चाहिए। समय ज़्यादा लगे उस समय कोई मतलब नहीं, आपको आ जाना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात होगा। तो एक बल्ला खरीदिएगा तो 100 रुपया और 7 बल्ला कीजिएगा तो 7x। उसका 6 गेंद, तो 6 गेंद, तो एक गेंद खरीदिएगा तो y रुपया और 6 गेंद कीजिएगा तो 6y। जब दोनों खरीदते हैं तो टोटल मूल्य मतलब कि टोटल रुपया आपको कितना लगता है? 3800 रुपया लगता है। तो प्रथम शर्त में हो गया। और द्वितीय शर्त में चलते हैं। तो द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला कि बाद में उसने 3 बल्ला, तो बल्ला को एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत 3x और उसके आगे 5 गेंद, तो 5 गेंद, तो 5y। तो दोनों खरीदता है मिला के तो कितना रुपया लगता है? 1750 रुपया लगता है, 1750 रुपया लगता है। तो इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। फिर से आइए कि 3 बल्ला तो 3x और 5 गेंद तो 5y। जब दोनों खरीदता है तो कितना रुपया लगता है? 1750 रुपया। तो बाद में आपसे बोला कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग किस प्रकार से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको याद होगा क्योंकि प्रश्न नंबर 3 के सबसे हेडिंग में आपसे बोला था कि आपको जो भी समीकरण आए, जो युग्म आए, उसको प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है? हल करना है। तो उसके हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया और बाद में हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से। वो आपके मन के ऊपर है कि समीकरण 1 लेके बनाना चाहिएगा या समीकरण 2 लेके बनाना चाहिएगा। तो हम लोग समीकरण 1 लेके बनाते हैं। तो समीकरण 1 आपका है 7x प्लस में 6y और इक्वल टू में कितना है? 3800। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। ये भी आपके मन के ऊपर है कि पहले आप x का मान निकालना चाहिए या y का मान निकालना चाहिए, वो आपके मन के ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। 7x इक्वल टू 3800 और प्लस में 6y इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में 6y। उसका देखिए 7 आपका इंटू में, जब 7 हटेगा तो आपको डिवाइड के रूप में जाएगा, तो 3800 माइनस में 6y, नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x का कितना मान आ गया?
एक्स का मान आपका आ गया 3800 माइनस 6y और बटा में आपका 7। तो जो भी आपका एक्स का मान आया है वो हम लोग समीकरण 2 में अब प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 लेके चले हैं तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो हम लोग एक्स का मान निकाल लिए तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर ये बात आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको मालूम चलता है कि जो सवाल बनाया गया है वो प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया। तो हम लोग क्या लिखे कि समीकरण 2 में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है कि 3x प्लस में 5y इक्वल टू कितना है 1750। तो इसमें हम लोग x के जब इतना मान पुट कर देते हैं तो 3 और x का मान कितना है, x का मान आपका 3800 अब माइनस में 6y और बटा में आपका कितना हो जाएगा, बटा में आपका 7 हो जाएगा। उसका बाद प्लस तो प्लस लिखिए, उसका बाद 5y इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 7 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। उसके आगे क्या करेंगे, अब देखिए 3 से हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3800 में से आपको कुछ आ जाएगा 11400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11400, माइनस तो माइनस लिखिए। 3 को जब 6 से करेंगे तो आपका 18y हो जाएगा। प्लस लिखिए 1 के पर हमें 7 बार में आएगा। तो 7 से जब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 इंटू 5 तो आपका 35y इक्वल टू में क्या लिखिएगा 1750 और नीचे आपका कुछ नहीं तो 1। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग करते हैं कि देखिए 11400 उतना है माइनस, देखिए उसका क्या देख रहे हैं कि माइनस में 18y और प्लस में 35y। ध्यान से कि माइनस में 18 और प्लस में 35, जब इसको घटाइएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, जब इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा प्लस में 17y और नीचे आपका कितना बचेगा 7 और इक्वल टू आपका 1750 और नीचे आपका 1। देखिए 11400 है तो 11400, 18y और प्लस में 35, जब इसको घटाइएगा तो प्लस में 17y और नीचे आपका 7 है तो 7 इक्वल टू में इतना। उसका क्या करते हैं, देखिए इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करने का तरीका आप जानते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। पेंसिल से टिक लगाया ताकि आपको लिखना नहीं। जब इतना को इतना से गुना कीजिए तो 11400 और प्लस में 17y और देखिए 1750 इंटू में कितना है 7 है तो 11400 और प्लस में 17y और जब 1750 में आप 7 से गुना कीजिएगा, जब 1750 में जब आप 7 से गुना कीजिएगा तब 12250 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे देख रहे ये दोनों सेम जाते हैं तो दोनों जाते के एक तरफ कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 17y इक्वल टू कितना होगा 12250 और ये आपका प्लस में तो माइनस में चल जाएगा तो 11400। तो 7y इक्वल टू जब 12250 तो 12250 में घटाना 11400 तो घटाएगा तो 0 5 और उसके बाद इसको हासिल देगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 और ये आपका कट जाएगा तो 850 आपका हो जाएगा 850। उसके बाद क्या करते हैं कि y इक्वल टू 17 आपका इंटू में जब हटेगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा तो आपका डिवाइड के रूप में तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 17 से 85 आपका 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 17 × 85 होता है और एक जीरो आपका बच गया तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 50 आ गया। जब y का मान 50 आ गया तो x का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि x इक्वल टू आपका था कि 3800 माइनस 6y या नीचे आपका 7 है। यदि हम लोग यहाँ पर ये y का मान रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम लिखते हैं कि y का मान रखने पर तो पहले आपको वो लिख लेते हैं x इक्वल टू 3800 और माइनस में 6y और नीचे आपका कितना है 7 है। तो इसके अब y की जगह पर 50 पुट कर देते हैं तो पुट इक्वल टू कितना, पुट y इक्वल टू 50। तो देखिए x इक्वल टू 3800 और माइनस में 6 इंटू
50 या नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 7 है। तो x इजकल टू 3800 माइनस, जब 6 को 50 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 7। तो x इजकल टू, तो 3800 में से 300 घटाइएगा तो आपका 3500 आ जाएगा। जब 3800 में से 300 घटाइए तो 35 और नीचे आपका 7। तो x इजकल टू, तो देखिए 7 से 35 कई बार में कट जाएगा, 7 से 35 आपका 5 बार में कट जाएगा और 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो लिख दीजिए। तो x का मान आपका 500 आ गया और y का मान आपका 50 आ गया। तो x किसको माने थे, x आप माने थे एक बल्ले का कीमत 100 रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया। तो आपसे सवाल में भी बोला है कि प्रत्येक बल्ला, तो प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला, तो एक बल्ला और एक गेंद का कीमत है, x का मान आपका 500 और y का मान आपका 50। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि एक बल्ले का कीमत, लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत, तो बल्ले को क्या माने थे, x माने थे, तब कितना हो जाएगा आपका 500 रुपया हो जाएगा। कि एक बल्ला का कीमत आपका 500 रुपया हो गया और उसके बाद लिखेंगे कि एक गेंद का कीमत है, एक गेंद का कीमत तो क्या माने थे, y रुपया, तो y का मान कितना है, y का मान आपका 50 है, तो आपका 50 रुपया आ गया। मतलब कि एक बल्ले का कीमत आपका 500 हो गया और एक गेंद का कीमत आपका 50 रुपया हो गया। तो यहीं पर ही आपका सवाल नंबर 3 का पार्ट 3 जो समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।